I request Sunil sir to please come on the stage and deliver his keynote address with our audience. Please welcome him with a round of applause. Good morning to all of you. I am Sunil Verma, IS 2013 बैच डायरेक्टर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। डायस में उपस्थित हमारे जो माननीय इस संस्था के सदस्यगण हैं, हमारे सम्मानित सदस्यगण यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, वाटर के जो एक्सपर्ट हैं सब लोग, और बाकी जो श्रोतागण हैं। हमारा अगर आज का जो की नोट है वो देखा जाए तो टोटल वाटर पे ही है, और वाटर एक ऐसी चीज है जो पूरी लाइफ को डिटरमाइन करता है। लाइफ को डिटरमाइन करने का मतलब ये है कि अगर हम चंद्रमा पे भी जाना चाहें या हम कहीं चांद पे भी जाना चाहें तो हम वहां जाके भी पानी को ही खोजते हैं। पानी को हम क्यों खोजते हैं? क्योंकि पानी हम इसलिए खोजते हैं क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। और अगर लाइफ में कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए तो वो पानी है। आप खाने के बिना तो हो सकता है कुछ दिन चल जाएं, लेकिन पानी के बिना आप 3 दिन भी नहीं चल पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी तत्व है जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। 70% हमारी बॉडी का जो है वो पानी से ही बना हुआ है। और चाहे तो आप धरती का एग्जाम्पल उठा के देख लें, 70% से ज्यादा पोर्शन पे हमारे पानी ही है। भले ही वो ड्रिंकिंग वाटर ना हो, लेकिन वो पानी के रूप में ही हमारा सरफेस वाटर जो है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। अब मैं ग्राउंड वाटर को बिलोंग करता हूं तो ग्राउंड वाटर की बात भी करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे ये भी जान लें कि ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और एयर वाटर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट हैं। कोई इनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकता। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो आपका बारिश का पानी है बहुत ज्यादा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को इस वाटर के एसेंस को समझने में दिक्कत आ रही होगी कि वाटर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है, तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है कि पानी की बारिश कितनी भी हो जाए, लेकिन जब ग्राउंड वाटर के रूप में कन्वर्जन उसका होता है तो नॉर्मली वो उतना कन्वर्जन नहीं हो पाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। मैं तो सोनभद्र में सीडीओ भी रहा हूं, मैंने वहां पे देखी कंडीशन। सरफेस वाटर एक तरह से जो रेनफॉल के रूप में आता है, भारी मात्रा में आता है, लेकिन जब पर्कुलेशन की बात करें और उसके स्टोरेज की बात करें कि ग्राउंड वाटर में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, तो कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है उसका, क्योंकि वहां का रॉक सिस्टम ऐसा है, वहां का आपका हाइड्रोलॉजी ऐसी है कि वो फाइनली कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो सेफेस्ट फॉर्म है यूज करने के लिए, आपके कंज्यूम करने के लिए। तो ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। आज जो आपको बादलों में पानी दिख रहा है वही सरफेस वाटर बनेगा, जो सरफेस वाटर है वही रिचार्ज होकर ग्राउंड वाटर बनेगा। तो ये एक तरह से सारा इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। अब ग्राउंड वाटर या वाटर को कंजर्व करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, जो अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेशर है, या एग्रीकल्चर का प्रेशर है, वो हमारे वाटर पे बहुत ज्यादा है। और वो कारण क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी पानी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत अगर हम आप वाटर को कंज्यूम करेंगे, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, तो कभी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा रिप्लेनिश होता रहेगा। नेचर के अंदर वो सारी क्षमता है अपने आप को सही करने की, सुधारने की, जब वापस अपने आप को जीरो या एक सस्टेनेबल लेवल पे लाने की। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा था, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें ये कंजर्व करना चाहिए, हमें नेचर कंजर्व करना चाहिए। जब 1 साल तक आदमी ने इंटरफियर करना बंद कर दिया तो नेचर ने अपने आप को क्लीन कर लिया, नेचर ने अपने आप को सुधार लिया। मेरठ से हिमालय दिखना शुरू हो गया, पोल्यूशन घटाने की जरूरत नहीं पड़ी, पोल्यूशन अपने आप ही खत्म हो गया। तो हम केवल वाटर को पल्यूट ना करें, वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट ना करें, अगर हम इतना भी कर लें तो नेचर अपने आप हर चीज को बराबर और बैलेंस आउट कर लेती है। तो इतना हमेशा ध्यान रखें कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी रिसोर्स इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। उसका अगर हम ध्यान रखें तो कभी भी आगे सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं आएगा। अब जो रिचार्ज में कमी आई है वाटर रिचार्ज में, वो क्यों आई है? क्योंकि पक्का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से वाटर के रिचार्ज के इश्यूज आए हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर में दूसरा इशू जो आया है वो पोल्यूशन का इशू आया है। वो क्यों आया? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल नहीं है, हम काफी हद तक केमिकल एग्रीकल्चर की तरफ गए हैं, तो केमिकल्स की लीचिंग भी नीचे जा रही है। इंडस्ट्रीज जो है उनके जो इफ्लुएंट्स हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज की कुछ टेक्निक्स हैं वो फॉल्टी टेक्निक्स हैं।
कभी कभी हम डीप बोरवेल करके सीधा एक्वीफर में पानी डाल देते हैं विदाउट फिल्ट्रेशन। जो नेचुरल ग्रेवल्स के साथ या सैंड के साथ जो नेचुरल फिल्टर होता है वो ना करके हम सीधा वाटर रिचार्ज कर दे रहे हैं, तो वो बहुत ही फॉल्टी टेक्निक है। और ग्राउंड वाटर आप हमेशा ध्यान रखिए, ये हजारों लाखों साल में इकट्ठा हुआ ग्राउंड वाटर है। ये ऐसा नहीं कि ये 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में आप इसको रिचार्ज करके कंप्लीट कर लेंगे। ना ये इजिली डिप्लीट होता है और ना ये इजिली रिप्लेनिश होता है, मतलब बहुत जल्दी घटेगा भी नहीं। और आप ये चाहें कि हम 2 साल में इसको रिचार्ज करके भर देंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। तो आप जो लाखों साल का पानी है, जो आपकी पीढ़ियां आगे चल के पीती, उसको अगर आपने पल्यूट कर दिया तो आपने एक बहुत बड़ा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको खो दिया। मतलब आपने एक तरह से अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के रिसोर्स को वो खत्म कर दिया। इसीलिए ग्राउंड वाटर एक्ट जो है यूपी का, उसने इसको टोटली क्रिमिनल एक्ट माना है और इसमें 5 साल की सजा तक का प्रावधान है कि अगर आप ग्राउंड वाटर को सीधा रिचार्ज करके पल्यूट करते हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से पल्यूट करते हैं तो उसमें सजा तक का प्रावधान रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे टोटल 826 ब्लॉक्स हैं और उस 826 ब्लॉक्स में से जो थोड़े थोड़े एफर्ट किए गए हैं रिचार्ज के, उससे हमारे जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स थे 2017 में वो 82 थे, 82, वो घट के अभी 50 पे आ गए हैं। मतलब हम लोग ब्लॉक वाइज रिपोर्टिंग करते हैं, तो जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, जहां हमारा रिचार्ज कैपेसिटी से हम ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज्यादा भारी मात्रा में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो हमारे पहले 82 हुआ करते थे 2017 में, जो अब घट के 50 हो गए हैं। जो हमारे क्रिटिकल ब्लॉक्स थे वो 47 से घट के 45 हो गए हैं। इसके अलावा जो हमारे सेफ ब्लॉक हैं वो भी बढ़े हैं। सेफ ब्लॉक हमारे पहले 540 हुआ करते थे, वो अब बढ़ के 566 हो गए हैं। लेकिन आप ये देखिए 17 से 24 तक की प्रोग्रेस है। दैट मीन्स कि ये साल 2 साल में इंप्रूव होने वाला सिनेरियो नहीं है। इसके लिए हमें सस्टेनेबल तरीके से लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं हम ग्राउंड वाटर की सिचुएशन को सुधार पाएंगे। वही हालत सरफेस वाटर की भी है। जो सरफेस में रिवर्स में पानी है, पॉन्ड्स में पानी है, अगर वो खराब हुआ है तो वो खराब एक दिन में नहीं हुआ है, वो खराब हुआ कई 100 साल में। उसको अगर आपको सही करना है तो 10, 20, 40 साल, 50 साल तो प्रयास करने ही पड़ेंगे। कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपको दोनों फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। एक तो वाटर कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजीज पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम हम वाटर हम कंज्यूम करें, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम करें, चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से करें। इसके अलावा जो रिचार्ज टेक्नोलॉजीज हैं उस पर भी वर्क करना पड़ेगा, चाहे वाटर शेड बना के रिचार्ज करें, चाहे हम पिट्स बना के रिचार्ज करें, या पॉन्ड्स के थ्रू रिचार्ज करें, या हम जो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है उसके थ्रू रिचार्ज करें। दोनों फ्रंट पे जब हम काम करेंगे तब कहीं हम जाके बेहतर कल की उम्मीद कर पाएंगे। आप गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स अगर आप देखें तो चाहे वो जल जीवन मिशन हो, जो हर घर तक जल पहुंचाने का एक अभियान है, वो जल के महत्व को लेके किया गया है। उसके अलावा जो नमामि गंगे डिपार्टमेंट है वो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेके सारी तरह की एक्टिविटीज करता है। और गवर्नमेंट हर फ्रंट पे एफर्ट करती है कि किसी तरीके से वाटर को पोल्यूशन से बचाया जा सके और साथ में वाटर को कंजर्व किया जा सके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के वाटर का कंजर्वेशन या वाटर का बचाना संभव नहीं है। तो जब तक हम जल आंदोलन को जन आंदोलन में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये कहीं भी एफर्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for those insightful words. It is my pleasure to inform our audience that we have been joined by Shri G.S. Naveen Kumar, IAS Secretary, Irrigation and Water Resources Department, Government of Uttar Pradesh.